अपने ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलिए तो आज नया टॉपिक देखते हैं हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब आप इजीली पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो तब आप सक्सेसिव रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। इस मेथड में करते क्या है, जिन भी दो पॉइंट्स के अलॉन्ग या बिटवीन पूछा है, जिन दो पॉइंट्स के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है उसके अपोजिट साइड से लेके सिस्टम सर्किट को रिड्यूस करते करते, जैसे यहां पर ए और बी के बिटवीन पूछा है तो हम यहां से शुरू करके रिड्यूस करते करते यहां तक पहुंचेंगे जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। मान लीजिए इसके दोनों साइड नेटवर्क होता तो दोनों साइड से हम रिड्यूस करते हुए यहां तक पहुंचते, यानी कि जिसके भी विद इन दो पॉइंट्स जो भी दिया है उसने उसके अपोजिट साइड से आप शुरू करें और रिड्यूस करते करते वहां तक पहुंचे। यही इस मेथड का थीम होता है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होते हैं वो भी रिकॉल करवा देता हूं। मान लीजिए सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, अगर दो लगे हो तो R1 प्लस R2 होगा, तीन लगे हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और n लगे हो तो R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलता है हमको, और कितना मिलता है वो, जितने भी हो उनका रेसिप्रोकल करके सम कर दें। यानी कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीन हो तो प्लस 1/R3 और आ जाएगा, और अगर n हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। ये मिलेगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका भी आपको रेसिप्रोकल ही मिला है तो लास्टली रेसिप्रोकल कर दें। और अगर डायरेक्ट उसको निकालना हो तो मान लीजिए दो के कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ये देखिए एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा, R1 R2 और ये R1 प्लस R2, और फिर इसका वापिस रेसिप्रोकल कर दीजिए आप तो आपको क्या मिल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी दोनों का प्रोडक्ट करके नीचे दोनों का सम कर दें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और रेसिप्रोकल करके सम करें तो उसका रिवर्स कर दीजिएगा आप, लास्टली रिवर्स कर दीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं बात को। इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस साइड से हम शुरू करते हुए रिड्यूस करते जाएंगे और रिड्यूस करके यहां तक पहुंचेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए ये 3 और 3 का 3 ओम और 3 ओम का सीरीज में लगा हुआ है तो इसकी जगह हम 3 प्लस 3 6 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना कि मैं तो इसी में मिटा के बनाता जाऊंगा, आप जो भी मेरा नया डायग्राम बन रहा है एरो देके, आप चूंकि कॉपी में कर रहे हैं तो आप एरो देके उसको नया डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे ही मेरा नया डायग्राम बने तो इसके आगे एरो देके वो नया डायग्राम आप बना देना। ठीक है ना। और मैं इसमें मिटा के आपको बताते जाता हूं कि कैसे हो रहा है। तो देखिए ये 3 और 3 ओम का सीरीज में लगा हुआ है तो 3 प्लस 3 6 ओम का एक सीरीज में मैं इक्विवेलेंट डाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, किसकी जगह 6 ओम का रेजिस्टेंस सिंगल लगा दिया। अब ए और ई के बीच में ये 6 और 6 ओम के क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा मेरे को, 3। तो अब इन दोनों वायर की जगह मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने ओम का, 3 ओम का। तो इन दोनों की जगह एक हमने सिंगल लगा दिया 3 ओम का। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम के वायर क्या है, सीरीज में लगे हुए। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 3 प्लस 3 6 ओम का हम सिंगल वायर लगा सकते हैं। तो इनकी जगह हमने एक 6 ओम का सिंगल रेजिस्टर लगा दिया।
फिर देखिए ए और डी के बीच में ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल लगे हुए हैं, तो अगेन 1/6 + 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3, तो आपको 3 ओम का मिल गया। तो आप इन दोनों रेसिस्टर्स की जगह सिंगल रेसिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का, 3 ओम का, तो ये मिल गया आपको 3 ओम का। फिर अब देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, सीरीज में तो 3 + 3 6 ओम का आपको सिंगल रेसिस्टर यहाँ पर लगा देना है। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल गया आपको, ये 6 ओम का मिला। और फिर ए और सी के बीच में ये 6 ओम और 6 ओम के क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं, तो पैरेलल ये निकाल चुके हैं अपन, 1/6 + 1/6 2/6 दैट इज 1/3, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। तो इन दोनों की जगह आप सिंगल रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का, 3 ओम का, तो ये 3 ओम का आपने सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में लगे हुए हैं, तो 6 ओम का एक, 3 + 3 6 ओम का एक सिंगल लगा देता हूं मैं इनकी जगह, तो आपने ये एक सिंगल रेसिस्टर लगा दिया इनकी जगह 6 ओम का। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में फिर रेसिप्रोकल करके सम कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 2/6 दैट इज 3/6 तो 1/2, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको कितना मिल गया, 2 ओम का मिल गया। इसी को आप ए और बी यानी कि अब इनकी ए और बी के बीच में आप सिंगल एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। उसको पूरा नेटवर्क इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना दे रहा है, 2 ओम का। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 2 ओम। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 2 ओम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड डी, ए एंड सी ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। ये गिवन है ए बी सी डी। इसमें देखिए यहाँ 3 ओम लगा है, 7 ओम लगा है, 5 ओम का लगा है, 10 ओम का लगा है और यहाँ पर 10 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, तो ये बना लिया हमने। अब वो कह रहा है ए एंड बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो यहां से इसके अपोजिट साइड से शुरू करेंगे और रिड्यूस करते हुए हम यहां पर आएंगे। तो देखिए ये 3 और 7 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, तो 7 और 3 10 ओम का एक सिंगल लगा दीजिए आप यहां पर, इसकी जगह एक 10 ओम का हमने सिंगल रेसिस्टर लगा दिया। अब ए और सी के बीच में 10 ओम और 10 ओम क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/10 + 1/10 इज 2/10 यानी कि 1/5 और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 5 ओम। तो इनकी जगह पर मैं एक सिंगल रेसिस्टर लगा सकता हूं 5 ओम का, ठीक है ना। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, तो 5 + 5 10 ओम का एक सिंगल रेसिस्टर आप लगा सकते हो। तो आपने क्या किया, इनकी जगह एक 10 ओम का सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया। अब ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल लगे हुए हैं, तो अगेन 1/R इक्विवेलेंट इज 1/10 + 1/10 दैट इज 2/10 तो 1/5। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना मिल गया, 5 ओम। यही कहूं मैं कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना मिला हमको, 5 ओम मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है ए और डी के अबाउट देखना है आपको, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। तो ए और डी है, तो अब इसका अपोजिट साइड इधर है, तो यहां से हम रिड्यूस करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए मैं एक बार ये बना देता हूं, तो ए और डी के अबाउट उसने पूछा है, ये लिख देते हैं। ये 3 ओम का है, 7 ओम, 10 ओम, 5 ओम and this is 10 ohm resistance. Now you have to find the equivalent resistance between the points A and D. तो अब इसके अपोजिट साइड इधर से हम रिड्यूस करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। तो अब देखिए ये 10 और 5 का क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में लगे हुए हैं तो
10 प्लस 5 15 ओम का एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा देते हैं हम इसकी जगह। तो ये हमने एक 15 ओम का सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया। अब ए और सी के बीच में 10 और 15 ओम क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 1/10 प्लस 1 यह सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 25, 5 6 15, 5 5 25, 5 2 10, 3 2 6। यानी कि इनकी जगह 6 ओम का एक रेसिस्टेंस सिंगल लगा हुआ है, हम ऐसा ट्रीट कर लेते हैं। तो एक 6 ओम का लगा हुआ है यहाँ पर। अब ए सी और सी डी ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो 7 प्लस 6 13 ओम का एक सिंगल लगा देते हैं हम। तो इनकी जगह हमने क्या किया, एक 13 ओम का सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया। अब ये 3 ओम और 13 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो फिर रेसिप्रोकल करके सम करें या सीधे मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13 अपॉन 3 प्लस 13, तो 39/16। तो 39/16 ओम मिल गया आपको। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया एडी के बीच का। ठीक है। अब हमको उससे पूछा है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो ए और सी के बीच में क्या होगा वो देखते हैं। अब देखिए इसके दोनों साइड सिस्टम मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, हम तो दोनों साइड से रिड्यूस करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए इधर का रिड्यूस किया, ये सीरीज में था, तो 3 प्लस 7 10 ओम का एक सिंगल लगा देंगे हम। तो यहां पर हमने एक 10 ओम का सिंगल लगा दिया। और इधर 10 प्लस 5 15 ओम का एक सिंगल, ये सीरीज में था, तो इसकी जगह एक सिंगल लगा दिया आपने 15 ओम का। अब ये ए और सी के बीच में क्या है, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15 कर दें। ये हो जाएगा आपका 2/10 प्लस 1/5 15। तो दिस इज 1/5 प्लस 1/15, और ये आप कह सकते हैं 3/15, तो 4/15। तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना मिल गया आपको, 15/4 ओम का मिल गया। तो इसके ए और सी के अबाउट, या ए और सी पॉइंट के बिटवीन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना मिला आपको, 15/4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी, ए एंड सी, ए एंड बी ऑफ गिवन नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। तो इस बार ऐसा सिस्टम दिया है उसने, और ईच रेसिस्टर हैज रेसिस्टेंस आर ओम, आर वैल्यू दी है उसने, ठीक है ना। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आपका जाना पहचाना स्ट्रक्चर जो है उस फॉर्म में बदल लेते हैं। ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में लगा देते हैं ए और बी के बीच में। देखिए ए और बी के बीच में एक आर ओम का लगा हुआ है, बी और सी के बीच में ये लगा हुआ है। भाई इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको स्ट्रेट बना दिया, इसको स्ट्रेट बना दिया, इसको स्ट्रेट बना दिया, और इसको स्ट्रेट फॉर्म में बना दिया ताकि आपको इजीली दिखे। ये आर ओम का लगा हुआ है, ये कुछ भी नहीं लिखा, तो आप आर वैल्यू आर ओम का है। और एक बी और डी के बीच में आर रेसिस्टेंस, आर वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब जो उसने पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा बी एंड डी के बिटवीन पूछा है, तो बी और डी के बिटवीन पूछा है, तो इसके दोनों तरफ से रिडक्शन हमको करना है। क्या करेंगे, रिड्यूस करके यहां तक लाएंगे। तो देखिए ये आर प्लस आर की जगह में सिंगल लगा सकता हूं, ये सीरीज में लगे हो तो आर प्लस आर 2r का एक सिंगल लगा सकते हैं इस तरफ से, और इधर भी ये आर और आर सीरीज में लगे हुए तो 2r का एक सिंगल लगा सकते हैं इस साइड से।
दोनों तरफ से रिड्यूस कर दिया आपने, उस पॉइंट्स के पास ले आए हम जिसके अबाउट, जिसके बिटवीन पूछा है रेसिस्टेंस, ये 2R का इधर लग गया। अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन B एंड D will be 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो ये 2/2R है, तो 2 3 4 4/2R हो गया, 2 2 सा 4 यानी 2/R। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन B एंड D कितना हो गया, R/2। ये R/2 मिला आपको, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने A एंड C के अबाउट, तो A एंड C पॉइंट के अबाउट हम देखते हैं, या बिटवीन A एंड C हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। जिनके बिटवीन पूछता है उसका ये मतलब होता है कि उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट से करंट एंट्री करेगी और दूसरे से एग्जिट करेगी, तब वो सिस्टम क्या इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अब उसने सेकंड क्वेश्चन में A और C के विदिन पूछा है, तो A और फिर से बना लेते हैं ये। A B C D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A और C के विदिन आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है। तो देखिए AC इस डायगोनल के अलोंग पूछ रहा है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो हम देखते हैं इसको अगर मैं P कहूं, इसको Q कहूं, इसको R कहूं, इसको S, इसको P, इसको Q, इसको R ही कह देते हैं समझ लीजिए, और इसको S कह दूं, तो आप P/Q is R/R that is 1 and R/S is also R/R that is 1, यानी कि P/Q is equal to R/S मिला। और जब भी ऐसा एडजेसेंट आर्म के रेसिस्टेंसेस का रेशो अगर इक्वल हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो ये व्हीटस्टोन क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में क्या होता है, ये जो डायगोनल पर रेसिस्टर लगा हुआ है यहां से कोई करंट नहीं बहती है, और कोई करंट नहीं बहती है इसका मतलब है कि B और D क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि B और D से कोई करंट नहीं बह रही है, तो इस तार का या इस रेसिस्टर का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। अब कोई मायने नहीं रखता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तार को रिमूव कर सकते हैं, इस रेसिस्टर को क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो A और C पॉइंट्स के बीच में ये दोनों क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये A C सीरीज में R प्लस R 2R हो गया। इसी तरह से A और C के बीच में ये भी सीरीज में लगे हुए हैं, R प्लस R 2R हो गया। और ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं A और C के बीच में, तो 1/2R प्लस 1/2R दैट इज 2/2R, ठीक है। और ये 1/R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना मिला आपको, R ओम का या R का। तो A और C के बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, R। B और D इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को हम जानते हैं, इक्वी पोटेंशियल मेथड में हमने देखा है कि क्या कर सकते हैं, हम उस पॉइंट को सेम जगह ला सकते हैं। तो ये A और C है, और यहां पर आपका B और D को आप सेम ला सकते हैं। तो देखिए B और D को मैंने मिला दिया, तो ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ था और ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, B और यहाँ से B, A से B और ये से D, A से B और A से D। फिर B और C से लगा हुआ है, तो ये B से C बना दिया आपने, और एक D से C, तो D और C के बीच में एक लगा दिया R का रेसिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल हैं A और BD के बीच में, ये क्या है, पैरेलल है, तो 1/R प्लस 1/R 2/R यानी कि R/2।
तो एक R/2 का आपने ए और ये BD के बीच में लगा दिया, और ये भी 1/r प्लस 1/r 2r दैट इज R/2। तो यहाँ पर भी एक R/2 का लगा हुआ है। अब ए और सी के बीच में R/2 सीरीज में लगे हुए हैं, तो R/2 प्लस R/2 इज R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AC कितना हो गया? R हो गया। ये मिल गया आपको। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है ए और बी के बिटवीन, तो फिर ये बना दिया मैंने। तो ए और बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हमको देखना है। तो अब ए और बी के बिटवीन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को रिड्यूस करते हुए लाऊंगा। तो देखिए ये दोनों इसके अपोजिट साइड से रिड्यूस करते आते हैं, तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में तो R प्लस R 2R हो गया। तो इसकी जगह हमने क्या किया है, 2R रेजिस्टेंस लगा दिया। अब D और B के बीच में ये R और 2R पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/r प्लस 1/2r, ये कर दिया 2/2r, तो 3/2r, यानी कि 2r/3। तो इसकी जगह हम सिंगल लगा सकते हैं 2r/3 रेजिस्टेंस। तो ये एक 2r/3 का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। अब ये R और 2r/3 सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका सम कर देते हैं हम। तो R प्लस 2r/3, ये 3 4 5 5r/3, तो इन दोनों की जगह एक 5r/3 लगा हुआ है, तो आपने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया 5r/3 का। अब ए और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो फाइनली आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो मिलेगा वो 1/r प्लस 3/5r। तो ये 5/5r हो गया, 5 3 8/5r, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना मिल गया, 5r/8। दिस इज योर आंसर फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। ये गिवन है आपको रेजिस्टेंस में, यहाँ 4 ओम 4 ओम 3 ओम, यहाँ पर 6 ओम, ये 3 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखिए इस वाले रेजिस्टर को आप ऐसा महसूस कीजिए कि ये यहां से ऐसे अटैच्ड है, इस तार को मैंने सरकाते सरकाते यहां पर लगा दिया, तो इससे कोई बात नहीं पड़ना है आपको, ये लग गया। तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में ये क्या है, पैरेलल में है, तो 3 और 6 पैरेलल में, तो 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 1/3 प्लस 1/6, ये हो गया आपका 2/6, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो हम इसकी जगह एक 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो इन दोनों वायर की जगह आपने लगा दिया, इनकी जगह 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर देखिए ये 4 ओम और ये 2 ओम इस दोनों पॉइंट्स के बीच में सीरीज में लगे हुए हैं, तो 4 + 2 4 + 2 6 ओम का एक सिंगल लगा दीजिए यहाँ पर, तो हमने 6 ओम का एक सिंगल लगा दिया यहाँ पर। अब ये 6 ओम और 3 ओम अगेन पैरेलल में, तो 1/3 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 2/6, 3/6 दैट इज 1/2 यानी कि 2 ओम। तो 2 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस, हम इन दोनों, इसको भी ऐसे ही आप सरकार के यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि ये इस तरह से मान दिया है आपने, ये 3 ओम का, तो 3 और 6 क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल है, तो 1/3 प्लस 1/6 ये हो गया आपका 2/6, तो ये हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2 यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल रेजिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम का, 2 ओम का, तो ये 2 ओम का आपने सिंगल लगा दिया यहाँ पर। अब ये 4 ओम और 2 ओम फिर से क्या है, सीरीज में है, तो 4 + 2 6 ओम का एक सिंगल लगा दीजिए, ये लगा दिया आपने 6 ओम का एक सिंगल रेजिस्टर। अब 6 और 3 ए और बी के बीच में क्या है, पैरेलल है, तो फिर यही रेसिप्रोकल करके सम कर दिया, 1/3 प्लस 1/6 आपको मिल गया 1/2,
यानी कि उल्टा कर देंगे उसका, तो 2। तो अब ए और बी के बीच में एक सिंगल रेसिस्टर कितने ओम का लगा हुआ है, 2 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। तो इस तरह से आपने सक्सेसिव रिडक्शन मेथड देखी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपको क्या करना होगा, जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में उसने आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है, आप उसके अपोजिट साइड एक ही तरफ अवेलेबल है तो एक ही तरफ से शुरू हो जाइए, दोनों तरफ अवेलेबल है तो दोनों तरफ से रिड्यूस करते करते उस पॉइंट तक हमें पहुंचना होता है। एक ही तरफ है तो इधर से रिड्यूस कर दो, इधर ही है सिर्फ तो इधर से रिड्यूस करते हुए जाएंगे, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से रिड्यूस करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करते हुए फटाफट हम उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखते जाएंगे और आपको फिर फाइनली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स मिल जाएगा। धन्यवाद, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।